नंबर 6 पर हूँ सर। यस सर, नॉर्थ वाड़ा तिरुवल्लुर के पास में। कंटेनर यहीं पर है। अब माल डंप किया जा रहा है सर। ये कोई पुरानी आर्मरी है, वेपन्स एम्युनिशन सब चेक कर लिया मैंने। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सब स्क्रैप है। बट पावर सोर्स है सर। यहाँ कोकेन नहीं है, कुछ और ही सब्सटेंस है। या सैंपल ले लिया, लेकिन समथिंग ह्यूज सर। कंटेनर को ओपन किया तो अंदर ट्रैकर था, उसे मैंने डीएक्टिवेट कर दिया सर। मैं जिस स्पॉट पर हूँ उसे हम दोनों के सिवा और कोई नहीं जानता। ऑफिसर्स बार बार कॉल कर रहे हैं। आई कीप यू पोस्टेड। बदले बदले सुरा बदले सुंदरी बदले सुर कहाँ बदले, सुर ताल न बदले। लगा अबे बोल रहे हो ना। हे प्रभु जरा जोर से गाइए। अभी देख पड़ेगा थप्पड़ जो तेरे मुंह पर, बंके कबूतर हो जाएगा पुर। अब ज्यादा तू ना उड़े, फोड़ूं क्या। ये वो है निठल्ला रामू, ये पॉकेट मार दामू, और ये नंबर 1 है चोर ब्लेड मार मामू। देखो बेवड़ा वो सोमू, ये देसी ये है सीनू, गांजा चरस और अफीम वाली ये है टीम। किसी गिरी हुई लड़की से उलझ न जाना, है धुर्त ठग सभी ना मूर्ख बन जाना। चक के तू ये पीना, घर है तुझे जीना, चाहे कितना भी पी ले ना मन न कमीना। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, अबे नाच। नाइस। अरे आशा जी वॉइस है भाई। Nice. बदले रोड पे बदले पेड़ पे बदले पेड़ पे चढ़ जा। अरे पेड़ अरे देख देख क्या कमाल की हुए देख। I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. सर विश्वा, सही है सर। करण का स्टेटस क्या है? जिस कार से किडनैप किया उसकी कोई मूवमेंट नहीं है। वो एबेंडेंट बिल्डिंग के बाहर खड़ी है। What about others? यहाँ पर 2 टीम्स है सर। पोजीशन? एक बंदा सामने वाली बिल्डिंग में है और बाकी सब बेसमेंट में। ओके, सब अलर्ट रहना। सर मुझे किडनैपर्स जिंदा चाहिए। डोंट लूज द थिंग। श्योर सर। सर वो कार मूव हो रही है। ए चल आजा आजा आजा। Status.
सर करण को ही ऊपर लेकर जा रहे हैं सर। ओके, सेंड मी द कोऑर्डिनेट्स। हाँ, आई कीप यू पोस्टेड सर। टीम है, करण को ऊपर लेकर जा रहे हैं, जल्दी जाओ। सर वो सब 7th फ्लोर पे है सर। सर अब क्या करें? वेट। हाँ, गुड इवनिंग मिस्टर करण। ये हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट है। विद दिस वी डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द सिस्टम। आप शायद कंफ्यूज है कि आप कहाँ हैं। फ्लैशबैक बताने का टाइम नहीं है। सर चाकू दिखा के धमकी दे रहे सर, अपनी टीम को भेज दो। वेट वेट वेट। Please don't take it personally, Mr. Karan. सर करण के सीने में चाकू भोंक दिया सर। टेक चार्ज। ताप नहीं है बाबा, नॉर्मल है। गाइस इट्स अ ग्रेनेड, जल्दी निकलो वहां से। ये हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट है। विद दिस वी डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द सिस्टम। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली मिस्टर करण। नेक्स्ट वन। ये हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट है। विद दिस वी डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द सिस्टम। नेक्स्ट वन। ये हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट है। विद दिस वी डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द सिस्टम। सो पहला मर्डर होने के 7 दिन बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा, और उसमें भी 7 दिन का गैप। इस पैटर्न को देखें तो अगले 7 दिन के बाद एक और मर्डर हो सकता है, बट आई थिंक दिस विल गो ऑन। उन तीनों मर्डर्स की क्लिप्स हमें डायरेक्ट भेजिए सर। डायरेक्ट डिपार्टमेंट को भेजी गई। एनी डिमांड्स, ट्रू स्टॉक्स? सो फार नथिंग। मरने वाले 2 आदमी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, बस इतने। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इन वीडियोस को पब्लिक में और मीडिया में आने से रोका जा रहा है। एनी स्पेसिफिक रीजन? पुलिस डिपार्टमेंट के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को सीरियल किलर्स मार रहे हैं। अगर ये पब्लिक में आ गया तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। देयर विल बी chaos। सो अगला मर्डर होने से पहले हमें उन्हें पकड़ना है। दे आर ग्रुप ऑफ 5। उन्होंने वॉइस को सॉफ्टवेयर से ट्वीक करके डिजिटली भेजा है। नो फिंगरप्रिंट्स, नो हेयर फॉलिकल्स, नो स्वेट ड्रॉप्स, 0 लीड्स। नाउ वी नीड योर हेल्प। हार्बर से गायब हुए 2 कंटेनर्स का क्या हुआ?
पहले महीने पकड़ना चाहते हैं. We are working on it. सर आप जानते हैं हम कैसे काम करते हैं, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ, फ्रॉम नाउ ऑन आपके डिपार्टमेंट की सारी फाइल्स, इन्वेंटरीज के एक्सेस मुझे चाहिए. इस केस से जुड़े हुए एविडेंसेस, विटनेस, विक्टिम्स के प्रोफाइल्स और फैमिली डिटेल्स, सब कुछ. और गन्स, एमोस, एक्सप्लोजिव्स इफ नीडेड. इसका हिसाब आप नहीं पूछेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पे अप्लाई नहीं होंगे. अगर अप्लाई करोगे तोड़ देंगे. Go ahead. हेलो सर, कौन है ये अमर? सीरियल किलर्स को पकड़ने के लिए इसको क्यों बुलाया सर? डिपार्टमेंट में और कोई नहीं मिला क्या? एक मिनट. ए, देखो उसकी गाड़ी निकल गई क्या? ओके सर. यस सर. वो निकल गए सर. इट्स क्लियर सर. सर, आप ही ने तो उसका पॉइंट किया है, तो आपको चोरी छुपे क्यों सुनेगा? वो बग रखेगा, हम सब पर शक करेगा. आपने ब्लैक स्पॉट के बारे में सुना है? ऑपरेशन अननोन, उसका चीफ वही था. इसका नाम अमर है, ऐसा सिस्टम में लिखा है, और उसका एक्चुअल नाम किसी को नहीं पता, सिर्फ वही जानता है. इन लोगों का राशन कार्ड नहीं होता, आईडी प्रूफ नहीं होता, बैंक अकाउंट नहीं होता. They are just nobody trying to be reckless. They act like a spy or an undercover agent. अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये होते हैं गवर्नमेंट के स्लीपर सेल. उसी एजेंसी के जरिए इनके पास खबरें पहुंचती हैं, और सीक्रेट ऑपरेशंस जिस जगह होते हैं उनका विश्वास जीतते हैं. काम होने तक वहीं रुकते हैं, और काम होने के बाद आराम से वहां से निकल जाते हैं. इनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है अपने काम के बारे में किसी को ना बताना. एजेंसी के बारे में कोई बात नहीं करना. सो फ्रेंड्स, फैमिली, गर्लफ्रेंड, इन सब के चांसेस ही नहीं है. ठीक है, और एक हफ्ते में हमारी शादी है, इसी शहर में है ना, बदलोगे तो नहीं? हमने एक बार भी शॉपिंग नहीं की. मुझे काम है बेबी, तुम कर लेना. अरे चलो, छत्तीसगढ़, कडप्पा, तुमने जहाँ बुलाया मैं वहाँ आई. तुमने फर्स्ट टाइम जब चेन्नई कहा था मैं कितनी खुश हुई थी पता है, पर यहाँ आके भी तुम कहीं बाहर नहीं लेके गए बेबी. मेरे दोस्तों से एक हाय तक बोलने नहीं आए. ऐसा तुम कौन सा काम करते हो? कहीं तुम टेररिस्ट तो नहीं हो ना? बेबी पता है तुम्हें, तुमसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? अब तक मैं कहा क्या काम करता हूं तुमने कभी नहीं पूछा. ऑर्फनेज से लेके अब तक तुमने मुझ पे विश्वास रखा. उसे वैसे ही रहने दो. अब इस शादी की वजह से तुम्हारा ये सवाल कहीं हमारा विश्वास ना तोड़ दे. इसके बाद कोई सवाल नहीं करूंगी. अगर कभी दोबारा पूछा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा. हंस क्यों रहे हो? इंडिया के सभी स्टेट्स में जितने भी बड़े आदमी हैं, उन्हें अनअकाउंटेड, अनएथिकली अगर उखाड़ना है वो यही करते हैं. नागराज सर, सापांचे पाय फक्त सापांनाच माहित असतात. मतलब मुखौटेवाले को बेनकाब करना है तो दूसरा मुखौटेवाला ही कर सकता है. अमर इज द राइट पर्सन फॉर दैट. सर, केस ऑफ कस्टडी से मिले हुए वेपन्स ये है अरुण. देखिए, हमने हैंड पिक किया है. So victim number 1, Prabhanjan, age 33, Narcotics Bureau. Sir, victim number 2, Karan, age 60, Prabhanjan, उनका बेटा, but adopted son. नो, अडॉप्टेड फादर. बेटे ने बाप को गोद लिया. प्रभंजन, स्टीफन राज, ये दोनों डिपार्टमेंट के लोग हैं. इनकी डिटेल्स निकालो. लेकिन इनका
डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं था तो इस कॉमनर को उस मास्कमैन ने क्यों मारा? उनका अकाउंट पूरा चेक किया है मैंने, पर उन्होंने शायद ऐसा कोई कैश नहीं दिया। पॉकेट में देने के लिए मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है मैडम। करण सर ने भी देने के बाद वापस नहीं मांगे। कुछ दिनों के लिए मैं भी यहाँ नहीं था, यहाँ आया तो सब पता चला। सॉरी। एनीवेज, उनके गुजरने के बाद भी आप पैसा लौटाने आए, थैंक्स। क्या हुआ ये मुझे ठीक से नहीं पता। इफ यू डोंट माइंड, उन्हें क्या हुआ था बता सकते हैं, वो भी इस उम्र में। आप ही बताइए, अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग की इस उम्र में मौत होती है तो कैसे होती है? हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, या किसी लंबी बीमारी से बेडरिडन? ऐसे ही ना? लेकिन उनकी मौत हुई ग्रेनेड फटने से। इस उम्र में उनकी ऐसे मौत हुई, सोचो क्या क्या किया होगा। इसके पीछे कौन हो सकता है? मैं नहीं जानती। एक दिन प्रभंजन उनको घर लेके आए और कहा कि वो उनके पिताजी हैं। मैंने भी यकीन कर लिया, पर उनके मरने के बाद मैंने उन्हें कभी पिता समान नहीं माना। क्या हुआ दीदी की? अंकल उठिए। विमला ताई प्लीज। प्रभंजन के मरने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब वो पीकर ना आए हो। मेरे बच्चे की हार्ट प्रॉब्लम जानने के बावजूद उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बारे में सोचते ही मैं चिढ़ जाती हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि आप उन्हें पापा कह के बुलाते थे। हाँ, पापा कह के ही बुलाती थी। पापा से अंकल हुए, अंकल से अनजान, और अब वो मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन इसकी वजह मैं बिल्कुल नहीं हूं। बच्चे को दिल की बीमारी है, एपिलेप्सी डिसऑर्डर। ऊंची आवाज वो सह नहीं पाता। सॉरी, मुझे एम्बेसी से बहुत कॉल्स आ रहे हैं, जाना है मुझे। सिर्फ 1 मिनट। नहीं सॉरी विमला ताई, मैं बाहर हूँ, बच्चे को ले आओ। ठीक है दीदी। एक्चुअली प्रबंधन मेडल ऑफ ऑनर का कैंडिडेट था सर। उसकी डेथ एक्सीडेंट नहीं है, उसके बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं। बहुत सारे एलिगेशंस की वजह से स्टीफन जेल गया। वो किस केस में अंदर गया डिपार्टमेंट वाले वो सब जानते हैं। उन्हें जेल से रिहा हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। जब मैं अपनी माँ के घर से लौट रही थी तब ये हादसा हो गया। बेटे की मौत के बाद उनकी हालत और बदतर हो गई थी। बेकार जगह जाना, बेकार संगत, तो काम छोड़ दिया। सुबह उठ के कहाँ कहाँ जाते थे वो? पुलिस को जो नहीं बताया वो आपको बताऊं, वो गांजा बहुत पीते थे। सुबह सुबह गोल्फ क्लब जाते थे, आधा घंटा खेलते, फिर पेड़ के नीचे बैठ के लैपटॉप में कुछ करते रहते थे। हमेशा की तरह 2 सिगरेट मांगते, उन्हें थोड़ा खाली करते, उसमें कुछ मिक्स करते, फूंक डालते। वहाँ से मैं उन्हें जिम छोड़ देता था। चाहे कुछ भी मिस करे या न करे, सुबह 7 से 8 गोल्फ क्लब जाना मिस नहीं करते। दम मारते थे। जो बता दिया काफी है, निकल। मुझे कितना कुछ बता दिया, बार बार एक ही बात पूछे जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट में टीटोटलर लिखा था। क्या मतलब? मतलब नशेड़ी नहीं है। तो एक कहानी काम है, मुझसे क्या पूछ रहा है? हाँ? क्या हुआ? ये क्या कर
नाम नोवोग्रेनिटेंस है। इट्स नॉट एग्जैक्टली कोकेन, प्रोसेसिंग के बाद बनता है कोकेन। अगर ये हमारे पास 5 ग्राम है तो इससे 5 किलो कोकेन बना सकते हैं, और ये माल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। You're right, sir. उस हार्बर से आए 2 कंटेनर्स का गायब होना और मास्कमैन का मर्डर करना ये एक ही दिन हुआ, और आपके द्वारा करण के घर से उठाया रॉ कोकेन सब्सटेंस और स्टीफन राज के बीच का एक अनयूजुअल कनेक्शन है। स्टीफन के जेल जाने का केस 3 महीने पहले तिरचे में किया गया है कोकेन बस्ट। हमारे द्वारा सीज किया गया वही सब्सटेंस एरिथ्रोक्साइलिन का एक्सट्रैक्ट, और उसे सप्लाई करने वाला ग्रुप है अमृतराज एंड गैंग। सर एक्चुअली ये अमृतराज छोटा सा डॉट है, लेकिन इस सप्लाई चेन का सबसे बड़ा नेटवर्क चेन्नई में है। धोती धुरंधर। इस कोस्टल एरिया के सारे हार्बर्स को अपने कंट्रोल में करके कोकेन ट्रेडिंग करने वाला बहुत बड़ा नेटवर्क है। क्या भाई शाणे भूल दे रहे क्या? हाँ, भीड़ जमा के आवाज दिया तो डर जाएंगे क्या? हैं? अगर कोई गैंग पूरी सिटी को कंट्रोल कर रहा है तो उसका कोई लीडर होना चाहिए ना? है, उसका नाम चंदन। उस मास्क मैन और उन 2 कंटेनर्स के बीच वही सेंटर पॉइंट हो सकता है। पहले डी कोड चंदन। इन लोगों के साथ अरे यही लफड़ा है। ये लोग हैं चीफ, चंदन का साथ देने वाले पेडलर्स। सुना है कि वर्कआउट करने यहीं पे आते थे। वो क्या काम करते थे? मरने से पहले आप उनसे मिले थे क्या? आप जो भी बताएंगे वो मेरे आर्टिकल के काम आएगा, इसलिए। क्या बताऊं बेटा, करण को मैं 40 साल से जानता हूँ। वो कहाँ जाता था, क्या करता था, मुझे नहीं पता। कभी कभी तो 6 महीने तक लापता हो जाता था। कई सालों तक तो कोई परेशानी नहीं रही, पर बेटे की मौत के बाद बेटा, ये जिम मेरे लिए एक मंदिर है। ये मेरी जगह है, मेरा रूम है। यहाँ सिर्फ वही अलाउड था। यहाँ आके जी भर के शराब पीता था, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, यहाँ वहाँ सब जगह। I'm drinking up. I'm so wasted. Woo! I've had 3 shots of JD and 4 rounds of gin. Some Jägermeister in my body. To when I'm freaking drunk. मुझे दारू से नफरत है। जवानी में मेरे भी 6 पैक, अगर वो छोड़ो, तुम पियो लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना। उम्र देखिए अपनी। एक दिन जिम में आके लड़की पे कमेंट कर, जिम में दारू पी रहे।
अरे दारू पीते हो चलेगा, माना कि बेटा मर गया तो विस्की पी, ब्रांडी पी, लेकिन लड़की कैसे भूल गया तेरा एक पोता है। प्रोस्टिट्यूट? शो, अरे हाँ, उसी के कमरे में पड़ा रहता था। उससे पूछा तो मुझे मारने आ गया। तब से दोस्ती खत्म, बात करना भी छोड़ दिया। लेकिन सोचा नहीं था वो ऐसे मरेगा। बॉडी तक नहीं मिली, बस कुछ चिथड़े मिले। सर, आपके पास उस ब्रोथल हाउस का एड्रेस है क्या? सर, कुछ पूछ लेता। मैं भी पूछने गया था। बच्चे को दिल की बीमारी है, मुझसे बोला तेज आवाज सुनेगा तो मर सकता है। इसलिए जब से वो बच्चा पैदा हुआ है तब से पूरा घर शांत रहता है। साहब, डोसा कैसा लगा? अच्छा है। एक और दो? नहीं बस। वो औरत इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, एक रात छाती से लगा के अपने बच्चे को सुलाया कि ममता कभी जागी नहीं, हमेशा अपनी दादा की छाती पे चिपके सोता। हाँ साहब, पीता है, क्यों ना पिए। उम्र कुछ नहीं होती। जवान बेटे को तड़पा के मार डाला, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए पीता है। उसके बेटे के लाश को देख के पूरा इलाका पागल हो गया था, पर इस आदमी के माथे पे बल नहीं पड़ा। पता है क्यों साहब? पोते से बहुत प्यार जो करता है। मेरा ये दिल रोवे तुझे जो कुछ होवे, नायक तुम मेरे हो, तड़प क्यों रहे हो। ज़मीं इसलिए थामी है मेरे लिए कि वक्त थम जाए, घड़ी ये जम जाए। हाँ मैं गाऊं लोरी, सो जा तो अब जरा, या फिर आखिरी वो हक करूं अदा। हो लड़ने वाला दर्दों का प्याला, पीता रहा है जो तेरे लिए। मत रो तू प्यारे, हम सब तुम्हारे सेवा में है अब सदा के लिए। जान ले मेरा ये दिल रोवे तुझे जो कुछ होवे, नायक तुम मेरे हो, तड़प क्यों रहे हो। साहब, जितना मैं
जानती हो बहुत अच्छा आदमी है। वो चाहे शराब पिए या किसी के पास जाए उसे क्या फर्क पड़ता है, वो महापुरुष है। साहब आप काम क्या करते हो, क्या बताया था? मैं कंप्यूटर कंपनी चलाता हूँ। कितना ml लेना है? 3 ml। हाँ? 3 ml। मेरी क्या नहीं सर अब बोल। बड़ी डील सब कंटेनर में शिप में होती है, सिर्फ छोटी डील मालगाड़ी में टैंकर में होती है। वही चंदन के आदमियों से पहचान हुई। वो लोग कुछ गायब हो गया है, वो ढूंढ रहे हैं। वो कोई बड़ा कंटेनर लगता है, उसके गायब होने से सब पागल हो गए हैं। सर ये गांधीनगर के स्टेशन राइटर है। ये एक ही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें चंदन पब्लिक में नजर आए। सर ये हमेशा की तरह रेगुलर रेड थी। धोती धुरंधर के लड़कों के हाथ कुछ माल लगा, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें दी गई। डिपार्टमेंट के दूसरे लोग ग्राउंड्स पर थे, वो कांस्टेबल अकेला स्पॉट पे गया। साहब कोई गाड़ी है तो भेज सकते हैं क्या? मैं अकेला हूँ यहाँ। अरे अब तू मेरा भेजा क्यों खा रहा है? रुक, इंस्पेक्टर से बात करवाता हूँ। ठीक है साहब। साहब आपके लपड़े में मेरी को ले रहे हो, धंधे का टाइम है, जाने दो। आगे देख के गाड़ी चला। अबे ऐसे ही कह रहे ना, क्यों भेजा चाट रहा है? साहब जब इससे पकड़ा तो इसके पास से बहुत माल बरामद हुआ था, तो हॉस्पिटल भी बंद करा दिया। ये देखने में बहुत अजीब आदमी लग रहा है, पूरे बदन पे टैटू बना रखे हैं। क्या बोल रहा है? हाँ साहब, पागलों की तरह बदन गुदवा रखा है। कहाँ है तू अभी? 3-4 मिनट में बस स्टैंड क्रॉस करने वाले हैं। हैंडकफ है ना? हाँ है ना साहब। तो से लगा, मैं आदमी भेजता हूँ। हाँ ठीक है साहब, ठीक है। हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। दम दिखा रहा है तेरी तो मैं स्टेशन चल, बम्बू घुसाऊंगा। हाथ आगे कर। बोला ना तेरे को, हाथ आगे कर। हाँ सर, चंदन अब आसानी से बाहर नजर नहीं आता, इसीलिए मैं उसके घर चला गया। सर मैं पेस्ट कंट्रोल से आया हूँ, हमारे कुछ आदमी पहले से ही अंदर हैं। ठीक है, आ जाओ। अच्छे से सब कोने में मारेगा ना? हाँ सर, इसके बाद 2 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ। ये कुल मिला के 24 है, सब भाई हैं। इनमें बीच का है चंदन, बाकी सब मौसेरे और चचेरे भाई हैं। इनका एक ग्रुप है। अभी दांत दिख रहे हैं साहब? आएगा टूट जाएगा, आजा। सर उसकी 3 बीवियां हैं। ये दिक्कत क्या है? आपसे कितनी बार बोला है मुझे आपकी दाई तरफ बैठना है? आप हमेशा उसे ही बिठाते हैं। उसे बोलो वो बाई तरफ आके बैठे, मैं उधर बैठूंगी। हार्ट किधर होता है? बाई तरफ।
ड्रग्स लेने की वजह से। ठीक है अबे रो मत, सारे लाइसेंस गन्स ही है, एक भेज रहा हूँ रख। वहाँ गन्स बहुत सारी थी, सभी लाइसेंस। मुझे लगता है 50 से ज्यादा डबल बैरल गन्स होंगी। कहते हैं ये चंदन का मामा है, इसी ने चंदन को पढ़ाया भी। इन 24 भाइयों में चंदन के अलावा कोई पढ़ा लिखा नहीं। एक दाना ज्यादा मिला है, कस्टमर मर जाएगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जरूरी है। इससे पहले जो बनाया वही नाम है या दूसरा नाम? इट्स अ न्यूरोटॉक्सिन मेथाफेटामिन। एक बार सब बोल के दिखाओ। यकीन नहीं होगा, पर सोसाइटी के लिए वो एक डॉक्टर है। पेट और सीने के बीच बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करो, बाहर जाकर राइट मोड़ो। एंड में डॉक्टर धर्मा दुराई का क्लिनिक है। पर आप डॉक्टर हैं ना? जब ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे मैं कॉलेज नहीं गया। तुम्हें पेलिया हो गया है, शराब पीना बंद कर दो। कल से पीना बंद कर दूंगा डॉक्टर। तो फिर आज? बस 2 ढक्कन मारूंगा डॉक्टर। आज हाफ पी लो, आराम से सो जाओ, सुबह उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सही डॉक्टर हो। वो डॉक्टर वाक्टर कुछ नहीं दिखावा है। क्लिनिक सिर्फ सेटअप है सर, उसके पीछे कुछ और ही चल रहा है। ये सच है सर, कंटेनर्स गायब होने के बाद बहुत सारे मर्डर्स हुए। ऐसे खुलेआम मर्डर करने वाले को मास्क पहनने की क्या जरूरत है? अरे मुझ पे क्यों भड़क रहा है? सब जगह ढूंढ रहे हैं ना उसे। ट्रैकर ऑन होते ही पता लग जाएगा ना। मुझे बिठा कर रखेगा तो डिपार्टमेंट के आदमी को मारोगे? इतने राड़ी चल रहे कम है क्या? ये तेरे बाप रोलेक्स को जाके बोल, करके साथ सबको चला देगा। इतना बड़ा होने के बाद इन सबकी क्यों सुने? इन कुत्तों को हड्डी डालते हो ना? अरे डर होना चाहिए, बस डर। C17 H21 NO4। धीरे धीरे मैं उनके काफी करीब पहुंच गया था, बहुत हद तक, पर चूक गया। अंदर जाते वक्त मैं स्कैनर ले गया था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो उसका घर 10,500 स्क्वायर फीट होना चाहिए, और शायद उतना ही एरिया बेसमेंट का भी होगा। मेरे हिसाब से चंदन के लैब में घुसना नामुमकिन काम नहीं है। प्लान करके एग्जीक्यूट किया जाए तो आराम से घुस सकते हैं। वहाँ टैंकर वाली माल गाड़ी है, केमिकल उसमें भर के यहाँ भेजते हैं। बाकी मैं देख लूँगा। 5 बजे सूराम से फोन आएगा। 650 किलो माल तैयार हो गया भाई, बाकी शाम तक हो जाएगा। जब त्रिची में कंटेनर पकड़ा गया था तो उसमें 900 किलो माल था। इफ इन केस यहाँ से जो कंटेनर गायब हुआ उसमें भी वही एरिथ्रोक्सिलम सब्सटेंस निकला, और अगर वो उसके हाथ लग गया तो वो अपनी एक अलग गवर्नमेंट चला सकता है। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। तो वो होता इस एरिया का पैब्लो एस्कोबार। बेसमेंट और बाकी एरिया मिला के 30-35 केजेस काफी होगा ना? सर 30-35 किलो क्या, सीमेंट का बोरा? And she's 25, very acrobatic. Actually, आपको कैसी लड़की चाहिए? इन्हें जानते हैं? ओह, अच्छी तरह से। ये फ्रीक्वेंटली आते हैं। ये यहाँ आके जिस लड़के से मिलते थे, मुझे वही लड़की चाहिए मैम। ओह, प्लस
शुरू करें? हे ओके नो प्रॉब्लम। वेट एक मिनट नहीं रहने दो। क्या इन्हें जानते हो? अरे रे, इसे जानती हूँ मैं, रेगुलर कस्टमर। इसी की वजह से कार खरीद पाई। सुना मर गया बेचारा। एक मिनट बोलो। अच्छा सुनो, तुम मुझे पिक करने आ रही हो ना? ए, रुक अपनी शादी 7:30 बजे है ना? तुम जाओ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। हे, 4 घंटे भी नहीं बचे, मजाक मत करो। 2 घंटे पहले मैं पहुंच जाऊंगा, तुम निकलो। बाय। जो करना है करो। 7:30 को शादी और 3:30 बजे इधर। बारे तेरे दल इसके बारे में बोल। इसके साथ जो किया एग्जैक्ट तेरे साथ करना है या कुछ नया ट्राई करे? इसके जैसा नहीं, मुझे वैसा ही करना है। इंक्वायरी कर रहे थे, उसने सुसाइड कर लिया। कम इन। हार्बर से पकड़कर जिसकी इंक्वायरी की थी वो यही है, सुरेश नाग। मुझे पकड़ के ले गए थे, मुझे इंजेक्शन लगाया था फिर मैं वापस कैसे आया मुझे भी नहीं पता चला। चिल्लाओ मत, पीछे जाओ जाओ। अगर उसने जबरदस्ती तुझे उठाया है तो मेरे बारे में उसे सब पता होगा, लेकिन नशे में तूने क्या बका न तुझे पता न मुझे पता। तेरे पास जानकारी है इसीलिए तुझे जिंदा छोड़ा। बता मैं क्या करूं? ये कोई कागज पर लिख के एग्रीमेंट करने वाला बिजनेस नहीं। अगर परेशानी हो तो कोर्ट केस कर देना। ये धंधा भरोसे पे चलता है। तेरे पास बोलने की वजह सुनने के लिए मैं हूं, पर ऊपर जो बैठा है उसके पास कोई वजह नहीं चलेगी। तेरे परिवार के 4 लोग, मेरे कुटुंब के 67 लोग, सबको चला देगा। यहाँ क्या मेला लगा है क्या? चलो बाहर निकलो। क्या उन्होंने यहाँ लगा रखा है? चलो जाओ, निकलो यहाँ से। शायद वो ये जान चुके हैं कि हमने इंक्वायरी शुरू कर दी है। सर 7:30 को आपकी मीटिंग थी, इट्स ऑलरेडी 10। मैंने कहा था ना, जिस दिन तुम्हारे काम के बारे में पूछूंगी उसी दिन तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी। मैं नहीं जानना चाहती। आज हमारी शादी होनी थी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये दिन जितना मेरे लिए खास है उतना तुम्हारे लिए भी है, पर उसके बावजूद भी अगर तुम नहीं आ पाए तो शायद बहुत ज़रूरी काम होगा। वो क्या है कि पीजी की लड़कियां तुम इमेजिनरी कैरेक्टर समझ रही हैं। मैं उसे तोड़ना चाहती थी पर ऐसा हो नहीं पाया। चलो पीजी बंद हो जाएगा, तुम खाना खा के सो जाओ, ठीक है? बाय। क्या हुआ?
किसी धूमधाम और शोर शराबे की। सिर्फ हम दोनों शादी कर ले तो नहीं चलेगा। तुम इतना अफसोस क्यों कर रहे तुम हो? जवाब दो। चलेगा। आओ शादी करते हैं इसी वक्त? इसी वक्त। हे, पता भी है कि अभी क्या टाइम हो रहा है? सच बोल रहे हो? मौत पे भी 4 लोग आते हैं। हम शादी कर रहे हैं, कोई एक भी नहीं आ सकता। आंखें बंद करो, बंद करो। माय वाइफ यार। अरे वाह यार, congrats. फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स। और वो? मेरी इसी मॉल के बाहर ब्रेड ऑमलेट की दुकान है। सिगरेट नहीं पियोगे? एक काम करो, उस आदमी का फोटो अपने फोन पे सेव कर लो और जब चाहे देख लो। ऐसा क्या काम कर... सॉरी, तुम्हें जो काम करना है करो, पर प्लीज पहले यहाँ आके बैठो। एक ही आदमी कैसे अल्कोहलिक, वुमनाइजर, अच्छा इंसान, बुरा आदमी इतने मुखौटे कैसे उड़ सकता है? मुझे लगता है मैं उसे सदियों से जानता हूं। सॉरी, तुम नहीं समझोगे। सो जाओ बेबी। जैसे तुम्हें वो जाने पहचाने से लग रहे हैं, हो सकता है उन्हें भी लगा होगा उनके मरने पे कोई आएगा। शायद इसलिए क्लूज छोड़ गए हो। पुरानी क्राइम नॉवेल्स में छोड़ के जाता है ना, वैसे। उस एरिया में नेटवर्क नहीं मिलता है, उसे हम ब्लाइंड स्पॉट के नाम पे डिफाइन करते हैं। सो उस एरिया में कोई कुछ भी करे, वी कांट ट्रैक और ट्रेस। ये सैटेलाइट में भी नजर नहीं आएगा। Pleasure's mine. Hey, उसने फिजिकली मेरे साथ क्या किया बताऊं? And he did this.
recorder है. It's an auto transmitter bug, a rare model. Definitely not from India. Probably from Israel or from Raw Agency. अगर इन कड़ियों को जोड़ें तो करण की मौत से पहले उनकी किसी बिग ड्रग माफिया के साथ लिंक की पॉसिबिलिटी है. शायद वही उनकी मौत की वजह थी. ऐसा हो सकता है जो मरा वो करण ना हो. अगर वो कोई और है then he is on a mission. चीफ, जिस रूम में ये बग था वहाँ ज्यादातर पीडब्ल्यूडी ऑफिसर वीर प्रताप और कॉन्ट्रैक्टर रुद्र प्रताप की मीटिंग होती थी. और ये दोनों स्टीफन राज की मौत के बाद सीधे गायब हो गए. एंड ऑल ऑफ अ सडन आज ये दोनों चंदन की गैंग और सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैंग के साथ मिलने वाले थे. लेकिन कल रुद्र प्रताप के बेटे की शादी है, इसलिए वो शायद नहीं आएगा. सिर्फ वीर प्रताप ही वहाँ जाएगा. तिलक इज नाउ ऑन स्टेट. This is the 7th day and he could be the next. Let's give it a try, boys. यस सर, स्पॉट पे पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? 5 मिनट सर. मैं उसके पीछे ही. मैं गोइंग. No, just follow it. चंदन भी नहीं आएगा तो बाकी के छोड़ो. हम जैसे लल्लुओं से डील करनी पड़ती है. ठीक है, समझ पाओगे क्या? चेन्नई हार्बर से नियरेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट सुएज चैनल यहाँ पर है. ये चेन्नई के सबब के सुएज का ब्लूप्रिंट है. ब्लूप्रिंट का मतलब जानते हो ना, यानी कि नक्शा, मैप. इसमें 7 जगह हैं. माल सिर्फ एक जगह पे है. वो सातों जगह सिर्फ मुझे और रुद्र प्रताप को पता है. ये इन्फॉर्मेशन जानने में हमें बहुत दिन लगते हैं. ये ले, जितना उसने बोला उतना अमाउंट इसमें ट्रांसफर कर दे. उसके बाद तुम्हें ये सारी फाइल्स Hi, sweetie pie. अभी मिस्टर वीर प्रताप यहाँ वीर गति को प्राप्त होंगे. अगर आप लोग शांत बैठे तो सिर्फ यही मरेंगे. इस सीन का हीरो मैं हूँ, कोई और ये कोशिश ना करे. इस बंदूक में 12 बुलेट्स हैं. 5 into 12 60. सब मारे जाएंगे साले. इसलिए अपने मुंह और पिछवाड़े चिपका के रखे. बैठो, अपने आप चिपक जाएगा. बैठो. No, but no more casualties.
को इन्फॉर्म करो, रुद्र प्रताप का प्रोटेक्शन और बढ़ा दे। ये लोग मारने के लिए कोई खास पैटर्न फॉलो नहीं करते। सर, वीर प्रताप ने मरने से पहले आपसे मिलकर कंसाइनमेंट की जगह, ब्लूप्रिंट्स की पूरी डिटेल्स सब आपको ही दी थी। एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर उसे आपको गवर्नमेंट का हैंड ओवर कर देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन देते हैं तो लीगल तरीके और इलीगल तरीके से जेड कैटेगरी सिक्योरिटी जो सर देने के लिए तैयार है। आपका फैसला बताइए। कितने दिन तक? सर, ये तो कोई भी नहीं बता सकता है। सर तुम चुप हो जाओ। आपको माल चाहिए, उसके लिए कुछ भी करोगे। जान तो मेरी है ना। अगला मर्डर मेरा हो सकता है। सांस नहीं ले पा रहा हूँ, पता नहीं कब अर्थी उठ जाए। मानता हूँ माल कहाँ रखा है ये सिर्फ मुझे पता है। वीर प्रताप सब कुछ मुझे सौंप के मर गया। पीडीएफ, ऑडियो फाइल सब डिलीट कर दिया मैंने। भरोसा नहीं है तो खुद देख लो। अरे अगर मैं जिंदा रहा तभी जगह जान पाओगे। अगर मैं मर गया तो हवा में रहते रहना। सर, पूरी पुलिस फोर्स आपको प्रोटेक्शन देगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा तो मेरा, तुम्हारा थोड़ी। मेरे साथ चंदन है, वो मुझे संभालेगा। आप जाओ, निकलो यहाँ से। सर, हर मौसम में कोई एक गुंडा उभर के ऊपर आता है, पर जिंदा रहना हो तो गवर्नमेंट के नीचे आना पड़ता है। सर, मैं भी गुंडा हूँ, मुझे नीचे क्यों नहीं लिया? आपका धंधा तब चलेगा जब मेरा चलेगा। फंसा हुआ माल मेरा है, उसकी वैल्यू कितनी पता है? वो माल मेरे हाथ आ गया तो तेरी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी गवर्नमेंट बना लूंगा। दोस्त सर का फोन आ रहा है, क्या बोलूं? उसको बोल शनिवार है, पौवा मार के औंधा हो जाए। डिस्कशन यही खत्म। ये मेरे प्रोटेक्शन में रहेगा। रिश्तेदार आने शुरू हो गए होंगे, मुस्कुरा कर स्वागत करना है तुम्हें। चलो। उसने पुलिस प्रोटेक्शन लेने से मना कर दिया। अब चंदन के लोग उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सब लोग उसके साथ अभी शादी के मंडप में हैं। लेकिन कल रुद्र प्रताप की बेटी की शादी है, इसलिए वो शायद नहीं आएगा। सिर्फ वीर प्रताप ही वहां जाएगा। वहां उसे दावत खाने का मन हुआ तो एक पत्थर पर। Hey, listen, wait. सारे एविडेंसेस शिफ्ट कर दिए? हाँ सर, सब यही है, इसी जगह। उस बग में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, ये चेक करो। 1 सेकंड चीफ। यस। चीफ, सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। ब्रेक इट। पर ये वीडियो बग नहीं है, कैम डिस्कनेक्टेड है। ब्रेक द डैम थिंग। चीफ, अगर वो वीडियो बग की जगह ऑडियो बग निकला, वो हमारी सारी बातें सुन रहे होंगे। हर मूव पता चल गई होगी। ब्रेक इट। ओके। बेबी, कितने बजे आओगे बता के जाओ। 2 hours, फिर बात करते हैं। तब तक ये डोर मत खोलना। अगर 2 घंटे में नहीं पहुंचे तो वो डोर मैं खोल दूंगी। नहीं सर, बात करके कोई फायदा नहीं। क्या करें? क्या करें मतलब? कुछ नहीं कर सकते, बस तमाशा देखते रहो। एक काम करो, आपने किसी आदमी को पोस्ट कर दो। वहाँ क्या हो रहा है मुझे जानना है। नमस्कार। बिरयानी पकाने के लिए बकरा काट दो साहब। काट दे। ठीक है साहब। कच्चे बकरे की बिरयानी लज्जतदार बनाएंगे, दिल भर के खाएंगे। तो सोचना क्या पट्टे, सबके सब आ जाओ। मंगल
मसाला, खालिस नारियल तेल, कतरा हुआ प्याज, तेज पत्ता, मस्त रसीली रान। चीफ, मैं इसे देख रहा था, ये रुद्र प्रताप के आसपास ही घूम रहा था। ये ना तो कोई रिश्तेदार है और ना ही चंदन का आदमी। बाइक भी स्टेज के पीछे ऐसे छुपाई जैसे किसी की नजर ना पड़े। बोल। सर वो मेरी एक्स लवर है सर, उसको ब्लैकमेल करके मैं शादी रुकवाना चाहता था सर। मुझे और कुछ नहीं पता सर, मुझे छोड़ दो सर, उससे 4 साल से प्यार करता हूँ सर। इसका प्यार होता। सुन, अपने धरती तक के अंदर आ गए, भाई को बोल दे। 1 मिनट भाई, पीछे किसको पकड़ा है, पूछताछ कर रहे हैं। छीनने क्यों सर? बाहर गाड़ी में रखे हैं। सबको बोल हर कोने में सजा दे। ठीक है भाई। हाँ? क्या हुआ? ब्रो, Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Plata o plomo. Plata o plomo. Plata o plomo. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. Plata o plomo. Plata o plomo. Plata o plomo. ये डिजर्ट आपने ट्राई किया? बहुत डिलीशियस है। हाँ, चीफ चंदन कहीं जा रहा है, सामने देखिए। सॉरी नहीं चाहिए। दूल्हे की तरफ से? दुल्हन की तरफ से। सर, सर मुझे पानी के कैन दे रहे हैं सर, मेरा हाथ चिल्लाएगा सर, मेरा हाथ खोल दो सर। आपने जो पूछा वो आदमी के फोटो में नहीं है सर। दीदी आप कौन है? आप मैगी बना रही थी ना, मुझे भूख लगी है। खस्सी बकरे की बिरयानी को ऐसी शादी की दावत में बना के इतने सारे लोगों के बीच में खाने का जो आनंद है वो और कहीं नहीं है। सॉलिड टेस्ट है। 1, 2, 3 माइक टेस्टिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सीन का हीरो मैं हूँ। मुझे चाहिए इस भीड़ में से सिर्फ एक आदमी। अगर वो खुद सामने आ जाए तो ये शादी शानदार होगी। अंकल और आंटीज अपना डांस कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे इस शादी के माहौल को मौत की मंजिल में नहीं बदलना है। मुझे सिर्फ एक ही आदमी चाहिए। चुपचाप बैठे रहेंगे तो सिर्फ उसी को उठा के ले जाऊंगा।
चंदन, यूट्यूब के फेमस दादा ने बकरे की लजीज बिरयानी बनाई, मैंने भी खाई, तू भी खा। ये खस्सी बकरा मेरा है। जंगल से होके वो मेन रोड पहुंचेगा। इधर प्रताप को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने गार्डन से रुद्र प्रताप साहब को किडनैप करके ब्लैक बैग में निकला है। ओके सर, चलो। उस बाइक ने अभी हाईवे का चेकपोस्ट पार किया है, होगा। चीफ, should we take any action? डोंट ब्लो योर कवर, वहां जो हो रहा है चुपचाप देखते रहो बस। नदी में जोड़ रही हूँ, पानी का कैन डालता हूँ। किस्मत फूटी थी मेरी जो इनके हाथ तक गया। देखा सेटअप लगाया है। अच्छा। इस आदमी का फोटो तो यहाँ पर है और मुझे बोल रहे थे कि इन फोटो में ढूंढूं। तुमने इस आदमी को देखा है? हाँ हाँ, कल रात को ही देखा था इसे। तुम्हें कितनी बार बोला अगर फोन ना उठाऊं तो बार-बार फोन मत करना, चाहे कितनी भी जरूरी बात क्यों ना हो। जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो जिंदा है और इस लड़की ने उसे देखा है। बाइक एमएम ट्रैक क्रॉस करके आगे निकल चुकी है। सर, उस बाइक को तो हमने घेर लिया है, मगर उनके पीछे और एक गैंग आया है। जिसके गले में चेन है उसे छोड़ दो, उनका शिकार है। सर, मास्क मेरे पास लेकर आओ। जिंदा। लिसन, डोंट यूज योर वेपन्स। ओके सर।
मैंने बहुत रिसर्च किया घोष के बारे में। मैंने जिसे दमदमा उसके पिछवाड़े कूदा है, वो इसे नाम की तरह मोड़ी छुपा था। तेरे चेहरे से ये नकाब हटा के मैं तुझे नंगा करूंगा। अपने असली चेहरे के साथ एक दिन, सिर्फ एक दिन अपना वजूद दिखा तो मैं मारूं। और भयंकर Once upon a time, there lived a ghost. He is not a myth anymore. कंटेनर को किया तो अंदर ड्राइवर था, उसे मैंने डीएक्टिवेट किया सर। मैं जिस स्पॉट पर हूं उसे हम दोनों किसी और कोई नहीं जानता। ओके, जब तक मैं ना बोलूं ये बात किसी मत कहना। जब मैंने चेक किया तो पता चला इस स्पॉट को सम अदर लॉस्ट सब्सटेंस। और जिस जगह पर मैं हूं अगर यहाँ कुछ भी होता है तो एक ऑडियो बदल है, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। सर अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पिताजी को जरूर बताना। डोंट से दैट, गन है ना तुम्हारे पास? अभी और इमरजेंसी है, बाद में कॉल करना। ओके हाँ बोलिए, मैं वहीं आ रहा हूं, फोन रख प्लीज। यस सर। विश्वास, 5 मिनट की टीम सेलिब्रेट नहीं है। जरा आते हो देखता हूं, ड्यूटी काउंसिल बता दे। जनरल मालूम क्या हुआ? मेरे पास जितना है वो रेडी कर रहा हूं। जो तेरे पास है उसके बारे में नहीं, जो गायब हुआ उसके बारे में पूछ रहा हूं। गायब हुआ माल कहां है? वो भी 2-3 दिन में पूछा था मैं। तेरे पास जितना भी माल है ना उसे 2 दिन में शिफ्ट करना है, और गायब हुआ माल तुझे 2 दिन में लौटाना है। अगर 2 दिन में नहीं लौटाया तो अगला कॉल तुझे अपने साथ आएगा। परिवार बहुत बड़ा है, सबका ध्यान रखना है। मैं बाद में अपडेट करता हूं। दूसरा जो मेरा वो करना नहीं था, दरअसल इंडिया में एंटी सोशल एलिमेंट्स को अन्य के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए जो एजेंसी फॉर्म की गई वो थी ब्लैक स्क्वाड। मैं उसके प्रेजेंट बैच से हूं और ये टीम है पायलट बैच, पायलट ब्लैक स्क्वाड। आपके हिसाब से बन चुका करण इज विक्रम इज एन एजेंट। 1980 में प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट गवर्नेंस में एक स्पेशल टीम बना के इनिशियली वाज कॉल्ड प्रिंस गार्डियन, बाद में इसका नाम रख के ब्लैक स्क्वाड कर दिया। ब्लैक स्क्वाड के पायलट बैच में 11 मेंबर्स थे। इस टीम का चीफ कमांडर था एजेंट विक्रम। इस टीम ने साइक्लोन खतरनाक ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया। अनफॉर्चुनेटली 1994 में इनका ऑपरेशन नाकाम रहा तो एजेंसी के खिलाफ हुए और इस टीम के सभी मेंबर्स को घोषित करके मार दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बात का कोई सबूत या गवाह नहीं। आज तक 11 में से 4 की पुलिस नहीं मिली। दैट इंक्लूड्स पीटर मैक्सवेल एंड स्टिल रिमेन्स मिसिंग। इन सभी पॉइंट्स को देखें तो मेरे सामने मास्क हटाने वाला पुराने रिकॉर्ड में मरा हुआ शख्स इज मैन। मतलब वो सारी विटनेस और फैमिली में उसकी दी हुई रिपोर्ट सही है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये सब विक्रम का प्लान है। जो कहता है उसने दूसरों को दिखाया वो अलग है, उसका असली चेहरा अलग है। उसने सबको ऐसे बताया कि वो ड्रग एडिक्ट, शराबी और बहुत ही घटिया इंसान है। जिसको पता चला कि प्रोफेशन का खून और हाथ से गायब हुए कंटेनर का आपस में लिंक है। इस कंटेनर से जुड़े सभी को करना शुरू कर दिया। दूसरों को इस पता ना चले इसलिए उसे ब्लैंक स्पॉट गंभीर था पर कन्वर्सेशन ये फाउंड आउट ये सब चंदन के कंटेनर के लिए काम कर रहे हैं। नंदमा पुलिस स्टेशन से वो चंदन और उसकी पूरी गैंग की हिस्ट्री काम कर रहे हैं। ओके एंड फाइनली ये फॉर्म मैच चंदन का किया हुआ कोकेन और कंटेनर में मिला कोकेन एक ही था। कंफर्म एंड प्रूफ चलाओ। जिस तरह प्रोफेशन को मुखरा पहन के मार दिया उसी तरह अपनी टीम की मदद से खुद के मौका भी सब कोई निकाला। तब उसने भी मुखरा पहनना शुरू कर दिया। अब जो भी मारे गए वो विक्रम के बेटे की मौत की जिम्मेदार थे। अगर उसके बेटे की मौत का और भी जिम्मेदार है ये कोई और निकला मौत का तांडव जारी रहेगा। ये गोदली बेटे का सरकारी निकल जाए अगर वो उसका बेटा हुआ तो उनके नाम से और कुछ बस नहीं है। उनके काम किए गए तो उनकी सैलरी उनके वेतन उनके ये सब इतने सालों से नाम बदल चुके थे। आखिर पैरेंट के नाम से आंदोलन करती रहा। उसने अपने बेटे को दो घंटे तक रखा। उसे कुछ होना चाहिए इस वक्त से पर कुछ लोग ने अपने बेटे को मार दिया। वो बेचारे ये नहीं जानते कि तुम कौन है। मतलब प्रबंधन का बेटा इसका असली पोता नहीं है क्या? हो सकता है अगर ये हो सकता है इसकी टीम में सरकारी आदमी है या और कोई? और भी हो सकता है सर। उसका पोता भी हो सकता है। बेटे की मौत से ज्यादा पोते को बचने का आदमी हो सकता है। बस मोस्ट वन नेक्स्ट में वो कहते हैं। तो वो कहाँ है ये अब नहीं कभी देखिएगा कब मिला था इस बार मनुष्य से कंप्लीट ऐसे काम को विश्व के जहाँ टीम सबसे पहले मिला था तो पुलिस को सीरियस पुलिस करना था लेकिन एक पर्सन को सीरियस करना था अभी मिला नहीं हो गया ऐसा I'm
Eres